ब्रह्मेश्वर मुखिया के बेटे का लालू राज पर बड़ा खुलासा। बिहार भर में आर्थिक नाकेबंदी करते थे लालू के चेले, जहां आवश्यकता हुई नरसंहार किया गया। बीजेपी के नेता ने कराई ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या। किसके डर से? पांडे बंधु के। पांडे बंधु बोले तो सुनील पांडे और हुलास पांडे। हुलास पांडे, ये पांडे बंधु के ही है। भोजपुर जिला में भी आर्थिक, हमारे गांव में आर्थिक नाकाबंदी 1991 में लगा। 1991 में हम लोग पर गोलियां चलाई गई। जो खेत में हम अकेले सिंगल मैन थे और सारी रोपनियां थी, उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया लोग। हमको केवल उद्देश्य था सुनील पांडे को हराना, हमको जीतना नहीं था। तो हमने साइकिल की सवारी की, सपा से हमने लड़ा। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में। जी हाँ, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिन्होंने रणवीर सेना का गठन किया था 90 के दशक में, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिन पे नरसंहारों का आरोप लगा है। उनकी हत्या भी कर दी गई। अब जो है करीब 12 साल बीत गया उनके हत्या को। इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों पर लालू राज में रणवीर सेना का गठन, ब्रह्मेश्वर मुखिया का उदय, इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बेटे इंदुभूषण जी हैं। इंदुभूषण जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। प्रणाम सभी भाइयों को और आपके चैनल को भी, जो आप यहाँ मेहनत करके आए। जी, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को रणवीर सेना का गठन करना पड़ा? और जी देखिए, समय का मांग होता है। उस मांग के अनुसार उस दौर में जब सीपीआईएमएल, उस समय आईपीएफ बोलता था, ये सब पार्टियां जो लोगों को त्रस्त करती थी, किसानों को हत्या करती थी, खेत खलिहान में हत्या हो जा रहा था, टीचर स्कूल से आ रहे थे वहाँ हत्या हो रही थी, ये सारे मुद्दे। और सबसे बड़ी कि आर्थिक नाकाबंदी। उन लोगों का आर्थिक नाकाबंदी में ऐसा नहीं कि जो सम्भ्रांत किसान है, हर तरह के किसानों का आर्थिक नाकाबंदी होती थी। ये बहुत सारे वजह हैं और ये स्वफुर्त था। ये स्वफुर्त सारी संगठन बनते चली गई, मांग थी उस समय की। अच्छा, नहीं, जैसे कि आप बात बोल रहे हैं कि किसानों का जमीन कब्जा कर लेना, ऐसा कुछ मामला उस टाइम में था सीपीआईएमएल का। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया को लोग भूमिहार से जोड़ के देख रहे हैं कि भूमिहार थे और दलितों का हत्या करवाते थे। ये बात कहाँ तक सही है? ये बहुत निराधार बात है, क्योंकि संगठन किसी एक जाति समूह से नहीं चलता है और वो किसानों का संगठन था। जो किसान त्रस्त थे वो सारे किसान जुटते थे। उसमें बहुत जातियां, जो आप हम लोग बिहार या हर जगह देश में जाति की बात होती है, तो जाति बहुल्य तो हर कोई रहता है, कोई ना कोई किसी जाति में जन्म लेता है। तो वो जन्म लेना एक तो ये पाप है नहीं, लेकिन अच्छा काम करिएगा तो लोग हर एंगल से देखते हैं, तो उनको जाति एंगल में देखा जा रहा है। लेकिन विशुद्ध वो किसान थे और किसानों के लिए काम करते थे। सुने हैं कि जब वो गांव-गांव जाते थे, जब लोगों से बात करते थे, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग उनको सुनते थे, बड़ा दिलचस्पी से सुनते थे। तो वो दिलचस्पी का वजह क्या था? लोग उनको सुनते काहे थे? देखिए, सत्य बात अच्छा लगता है और जो लीक से हट करके बात रहता है, जो एक आविष्कार रूप में देखता है आदमी, उनके बात में इस तरह की शुद्ध भावना रहती थी और हृदय से जो भी बात बोलते थे, हृदय से बात बोलते थे और समझाते भी थे लोगों को। क्योंकि वो खुद एमबीबीएस किए हुए थे। एमबीबीएस का उन्होंने फाइनल एग्जाम, मुखिया जी एमबीबीएस किए हुए थे। एमबीबीएस उनका रिजल्ट निकल चुका था, केवल एडमिशन नहीं हो पाया था। कुछ कारण था ऐसा, तो पारिवारिक कारण था। जो हमारे गांव के ही हमारे फूफा का हत्या हो जा रहा है, उनका नाम पड़ जा रहा है और ये कॉलेज जाने से वंचित रह गए। और डॉक्टर उत्पल कांत और ये साथ में पढ़े हैं, कभी ये फर्स्ट कभी वो फर्स्ट हुआ करते। अच्छा, डॉक्टर उत्पल कांत जी साथ में पढ़े हुए उनके साथ। ये उन्हीं का कहा हुआ है, उन्हीं से सुने हम लोग। उस टाइम लालू यादव का दौर था, सरकार थी उस टाइम में, तो उससे पहले भी ऐसा कुछ होता था कि जमीन कब्जा कर लेना, लाल झंडा गाड़ देना, या फिर लालू राज आते ऐसा हुआ? ये देखिए, जमीन तो बहुत दिन से कब्जा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अत्यताई थे। क्योंकि एक उन लोगों का नारा रहता था कि गरीबों में हम
खेत को बांटेंगे, लेकिन वो उनका मुद्दा आज तक वो जिंदा है, वो मुद्दा आज तक हल नहीं कर पाया लोग। जमीन सरकार के पास है, किसान से छीन करके कहाँ से ले सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो आर्थिक नकबंदी करते थे, जिससे उस समय किसानों का ऋण खेती हुआ करता था और खेती को वो बाधित करते थे। ऐसा नहीं है उसमें गया जिला, औरंगाबाद जिला, जहानाबाद जिला, भोजपुर जिला में भी आर्थिक, हमारे गांव में आर्थिक नाकाबंदी 1991 में लगा। 1991 में हम लोग पर गोलियां चलाई गई, जो खेत में हम अकेले सिंगल मैन थे और सारी रोपनियां थी, उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया लोग। आप पर भी फायरिंग? हमारे ऊपर भी फायरिंग हुआ है। अकेले हम थे, सब लोग गांव में खाना उना खाने गए थे। तो ऐसे उन लोगों का नियत रहता था कि आर्थिक नाकाबंदी, किसान का अर्थ गया तो पूरा समाज का अर्थ चला जाता है। खेती होगी नहीं तो लोग को खाना मिलेगा नहीं, अन्न मिलेगा नहीं। तो ये आर्थिक नाकाबंदी बहुत जगह लगा है। ये ऐसा हमेशा करते रहते हैं, बहुत जगह किए। लास्ट में यहाँ से बेलाउर में वो लोग आया और वहीं से हम लोगों का, हमारा उस समय का एक अपना थॉट था, क्योंकि उधर गोली चल रही थी, हम लोग बैठ करके सुनते थे कि लगा कि दिवाली आ गया है। हाँ, 7-8 दिन तक ऐसे गोलीबारी होती रहती थी। तो हम उस समय, मेरे एक अंदर से भाव आया, वो आज आप बता दे रहे हैं। वो भाव यही है कि ये लोग जा करके हिमालय पहाड़ से टकरा गया है, अगर पार कर गया तो फिर सब लोग धराशायी हो जाएंगे, लेकिन लौटेगा एक तूफान बन करके। और ये बात सिद्ध हुआ कि वो तूफान बन करके लौट गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के नाम से ही, चाहे जो भी है, सब सारे लोग संगठित होने लगे कि ऐसा ऐसा होता रहेगा तो कितना अत्याचार बर्दाश्त करेगा आदमी। और फिर ये सारी जो भी लौटा तो आपके सामने है इसका प्रतिफल। ब्रह्मेश्वर मुखिया पे आरोप है कि वो नरसंहार करते थे, लोगों को मार देते थे या मरवा देते थे। ये आरोप कहाँ तक सही है? हालांकि वो जेल में भी रहे हैं, तो ये आरोप कहाँ तक सही है कि वो नरसंहार कराते थे? देखिए, नरसंहार की बात जहाँ तक आती है तो ऐसा नहीं है कि वो नरसंहार करा रहे थे और वो रहते थे कहीं। जहाँ आवश्यकता हुई वहां नरसंहार भी हुआ लोगों के द्वारा। और कौन कौन गए उसमें तो हम भी शायद नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत पहले नरसंहार किए हैं, उसके बाद उसका प्रतिफल मिला है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूट्रल के थर्ड ला। तो आप लोगों ने, जब उन लोगों ने इतना इस तरह से त्रस्त किया तो लोगों का एक हुजूम बना। मतलब पहले से किसी ने उनको छेड़ा तब ये जो है प्रतिक्रिया में अपना के रूप में हुआ है। अच्छा, क्योंकि देखिए, एक उद्देश्य भी रहता है। वो शेल्टर उन लोग का था, शेल्टर ध्वस्त करना जरूरी था। सब लोग सोचे कि ये आखिर यहाँ क्राइम करके छुपता कहाँ है, तो किसी न किसी गांव में। यहाँ तो कोई पहाड़ या जंगल है नहीं, तो गांव में इस तरह का जब प्रतिक्रिया होगी तो ऑटोमेटिक है कि लोग रखना बंद कर देंगे, और वही हुआ। अच्छा, अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या कैसे हुई, कब हुई, थोड़ा सा उसके बारे में आप डिटेल थोड़ा सा बता पाएंगे? उस दिन तो हम हालांकि बनारस में थे जिस दिन हत्या हुई। हम जमीन लिए थे, मकान बना रहे थे, लेकिन वो हमारा मकान हम बेच भी दिए उसको। हत्या वो सुबह में हुई जो आए। कब की ये बात है ये? हमको उनसे 2 दिन पहले बात हुई थी फोन पे। उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई हमको, लेकिन उन्हीं के फोन के द्वारा हमारे पास कॉल आ रहा था बार बार। हम देखे क्या बात है, तो लोगों ने उठा करके इस तरह के बोला कि गोली लग गई है। हम आए और जो है हम इसीलिए धरना भी दिए 2013 में। गोली किए। कब लगी और कहाँ लगी ये बात थोड़ा? ये आरा अपना डेरा है, उसी के गली पे। वो सुबह में उनका वॉकिंग थी, हर रोज उनका वॉकिंग सिस्टम था। 2 घंटा 2.5 घंटा अपना मेहनत करते थे। उसी दरमियान में इस तरह का गोली उनको मार दी गई। अच्छा, आपका शक किन पे जाता है? क्या है कि इसमें कई लोगों पे आरोप लगे और वो लोग बरी हुए, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका शक किन पे? देखिए, हम उस समय बोलते हैं, उस समय भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं आपके सामने कि समाज एक छन्ना पत्र होता है। हम गलत करें या लोग गलत करें, या जो भी इंसान गलत करता है तो उसको छान के रख देता है। समाज उसी दिन छान करके रख दिया था। पड़ैया मरवा दलस हर कोई के। उस पाने में उल्लास पाने भी हो सकते हैं, सुनील पाने भी हो सकते हैं, और कोई पाने भी हो सकते हैं, लेकिन पड़ैया मरवा दलस तो लोग जानता है कि किसकी नीयत कैसी है, शंका उधर जाता है। हम उसी दिन बोले थे कि एक समाज एक छन्ना पत्र है, वो छान करके निकाल दिया था। और सीबीआई ने भी मुहर लगाई। जब हम 2013 में अनशन किए 9 दिन
केवल जल पी कर रहे 9वां दिन, तब बिहार सरकार ने हमको अनुमति प्रदान की कि अब सीबीआई जांच इसका मांग को पूरा किया जाता है। और उस दिन हम लोगों को मिला था पेपर, कागज मिला था। उसके बाद सीबीआई इतना दिन लगाई, बाद में गवाह भी आया। उन लोग के डर से कोई गवाह भी नहीं आ रहा था। किसके डर से? पांडे बंधु के। पांडे बंधु बोले तो सुनील पांडे और हुलास पांडे। हुलास पांडे, ये पांडे बंधु तो यही है। आप आज मान लीजिए कि हम किस प्रवृत्ति के हैं, चाहे हम पांडे, कोई भी पांडे हो सकते हैं, लेकिन नेचर पता चलते रहता है कि हम चोर हैं, बदमाश हैं, कि हम डकैती करने वाले हैं। ये तो हमारे पीछे आभा चलते रहती है, आपके पीछे चलते रहती है, सबके पीछे चलते रहता है। तो जो उस तरह के दिमाग वाले होते हैं तो स्वयं समाज बता दिया उस दिन। पांडे बंधुओं ने क्यों मरवाया होगा ब्रह्मेश्वर मुखिया को, आपको क्या लगता है? ये तो उनके अंदर की भाव है, वो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन वो समाज को बहुत बड़ा क्षति करके गए। हम भी हत्या करा सकते थे, हम भी करा सकते हैं, लेकिन हमको उस क्षेत्र में जाना नहीं है, हमको उस तरह नहीं जाना है। जो भी किए हो, हम तो देखा नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन जो भी किए हो उनको सजा मिल रही है, मिलेगी। क्योंकि प्रभु के दरबार में तो कोई बड़ी होता नहीं है, हम करें या लोग करें, वो तो मिल रहा है, वो समाज भी देख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं समाज ने सुनील पांडे और हुलास पांडे, ये दो पांडे बंधुओं पे आरोप लगाया कि इन्होंने उनकी हत्या करवाई। उसी समय सब लोग बोल रहे थे, सबके मुंह से यही बात आ रहा था। उन लोगों पर प्रतिकार भी हुआ उस समय। हम ही आए तो सुनील पांडे को बचाए भी। हम ही बनारस से लौटे 10 बजे, तब हमारे साथ हमारे घर में भी बैठाए उनको, फिर उनको अपने जहाँ जाना था वो गंतव्य को गए। अच्छा, मतलब हत्या हुई तो आपने सुनील पांडे को अपने घर पे भी बिठाया? घर पे बिठाया है, उसका फोटो है सारा, ऐसा थोड़े है। यही सब है, बहुत तरह की। अब उनके अंदर में क्या है, लेकिन समाज को क्षति हुई है, किसानों को क्षति हुई है। वो किसान निकले थे तो किसान के बहुत बड़ा विचार लेकर के चले थे कि किसान को जो मूल्य मिलना चाहिए उन्हीं का दिया हुआ था कि समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, लाभकारी मूल्य चाहिए। चाहे गेहूं हो, धान हो, रबी खरीफ जो भी फसल हो, उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को, तो किसान खुशी रहेंगे। मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने ही बताया था कि कम से कम एक मजदूर को 500 रुपया मजदूरी होगी, तब उनके घर में 15,000 रुपया महीना में जाएगा, तो एक घर अच्छा से चल सकता है। आज CPI-ML हो, चाहे जो भी है पार्टियां हैं, वो मजदूरों की मजदूरी की मांग नहीं करती है, जो उनको जमीन दिलाने की बात करती है, हक हुकूक की बात करती है, लेकिन हक कहाँ तक दिला पाती है ये तो आप भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए इंदुभूषण जी, आपके परिवार से कोई तो पॉलिटिक्स में नहीं है या है? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। हम भी आए थे, सोचे कि पॉलिटिक्स करें, लेकिन पॉलिटिक्स हम लोग से होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत अजब विचारधारा का पॉलिटिक्स हो रही है। जो बाहुबली है, जो पैसे वाले हैं, विचार वालों के लिए पॉलिटिक्स नहीं रही। हम इसीलिए हम उससे हट गए। हम 2 इलेक्शन लड़ा, हमने भी लड़ा, तो हमारा पहला उद्देश्य था कि समाज को जाने की क्या इतना भीड़ हुजूम हमारे साथ है या नहीं है, ये हमारी परीक्षा थी, अपने सोच थी। ये छोटा सोच था मेरा, समाज को आंकना, ये मेरी गलती थी। हमने गलती किया उस समय, जो MP का चुनाव लड़ लिया पाटलिपुत्रा से, लेकिन हम तरारी से भी लड़े चुनाव, तरारी विधानसभा से भी लड़े 2015 में। तो हमको केवल उद्देश्य था सुनील पांडे को हराना, हमको जीतना नहीं था। तो हमने साइकिल की सवारी की, सपा से हमने लड़ा। जब हम पाटलिपुत्रा से लोग लड़ रहे थे तो बोला कि निर्दलीय क्यों आए, तो हम कोई ना कोई पार्टी पकड़ते हैं, तो हमने सपा से लड़ा था यहाँ चुनाव। अच्छा, तो आपका मुख्य उद्देश्य सुनील पांडे को हराना था। आज भी बोल रहे हैं, आपके कैमरा के सामने बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सुनील पांडे के खिलाफ आक्रोश अभी भी है। देखिए, आक्रोश अलग चीज होता है, विचारधारा अलग चीज होता है। विचारधारा की लड़ाई है। आक्रोश से आदमी क्या करता है कि दूसरे को एक लात जूता मारना शुरू कर देता है, तो ये आक्रोश होता है। तो वो ऐसा आक्रोश नहीं है, विचार की लड़ाई है। उन्होंने एक विचार को कुचला है, उनके परिवार कुचला हो, उनके सहयोगी कुचले हो, एक विचार को किया, तो हम विचार से लड़ते हैं। हमको न उन पर गोली फेंकना है, न बम फेंकना है। ऐसा कैपेबिलिटी है, था कि हम कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि मैं भी तो उसी रास्ते में चला जाऊंगा। सही बात। गलत रास्ता गलत होता है, चाहे उनके लिए हो या मेरे लिए हो। तो हम आज भी अच्छा अपना
अच्छा रास्ता चुन के चलते रहते हैं। अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बोले सुनील पांडे को जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया या फिर उन पे आरोप लगा कि उन्होंने हत्या करवाया, लेकिन सिविल कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया कि वो दोषी इसमें नहीं है। और जब हम मिले उनके मतलब उनके जो बेटे हैं उनसे भी हमने मिला तो उन्होंने बोला कि इसमें हमारी परिवार की कोई संलिप्तता नहीं थी, झूठा फंसाया गया है, कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है। तब इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सिविल कोर्ट में पहले तो हम एफआईआर करता मैं हूँ और हमने किसी का नाम नहीं दिया था क्योंकि हमको भरोसा था यहाँ के सिस्टम से कि सिस्टम छान करके लाएगी जो दोषी होगा। हम उस दिन तो थे भी नहीं, ऑन स्पॉट हम थे नहीं तो किसका नाम ले, हमने किसी का नाम नहीं लिया, अज्ञात नाम हमने दिया था। अच्छा। लेकिन समाज, यहाँ का जो तंत्र है, सीबीआई हो या आईबी हो, यहाँ का पुलिस विभाग हो, ये सब उन्होंने छान करके जो भी नाम दिया, ऐड किया उसमें जिनका जिनका जोड़ा, तो यहाँ का तंत्र जोड़ा, हमने तो किसी का नाम दिया नहीं। और बात रही कि सिविल कोर्ट उनको बरी कर दिया, तो शायद उसमें भी उनका तो नाम कहीं था नहीं, हमको तो याद नहीं है कि उनका भी नाम था। लेकिन सीबीआई जो जांच दिया है, सीबीआई के जांच रिपोर्ट को उसने सिर्फ नकार दिया था कि हम इनके जांच रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, और कोई ऐसा न्याय व्याय नहीं दिया था। अच्छा। उसने उस कागज को पढ़िए तो बोला कि हम सीबीआई के चार्जशीट इतने दिन के बाद आ रहा है बिना इंफॉर्मेशन के कोर्ट में, तो मैं इनके चार्जशीट को नहीं मानता हूँ, केवल उसको खारिज किया था। आज हाईकोर्ट में स्वीकार हो गया, आज हाईकोर्ट हम गए, हाईकोर्ट में स्वीकार हो गया, सब लोग हाजिर हैं। उनमें उल्लास पांडे का भी नाम आ रहा है, उसमें नाम है, 8 आदमी का नाम है। हमारा वकील यही बोले कि हुजूर, इसमें से जो माननीय निर्दोष लोग हैं जिन्होंने यहाँ का पुलिस विभाग ने जांच करके दिया है टीम, और कुछ लोग सीबीआई का कुछ सिमिलर नाम है और कुछ बाहर ही नाम है, तो दोषी बच सकता है और निर्दोष फंस सकता है। तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर के उसको हमारे एप्लीकेशन को स्वीकार करके सब पर नोटिस किया, और हाईकोर्ट में आज है मामला। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लोग जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमारी भी तैयारी है। अच्छा, एक बात बताइए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा हुजूम उनके साथ था, तो आज आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम लेके कई ऐसे भूमिहार समाज के नेता या फिर कई ऐसे लोग हैं जो अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? वैसे नेताओं के बारे में देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है, जो अच्छा कार्य किए हैं उनका हर कोई नाम लेता है। वो परिवार का रहते नहीं है। आप परिवार में उनको न बांधे, और समाज के हो गए थे, महात्मा गांधी का नाम लेकर के, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर के सब लोग राजनीति करते हैं। आज बीजेपी किनका नाम लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके जो वरिष्ठ जो नेता जो शुरू से काम किए उनका नाम लेकर के आज भी चलती है। तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें हमारा कोई उन लोगों का दोषारोपण नहीं है कि वो क्यों नाम ले रहे हैं। अच्छा से लें, प्रेम से लें, अगर उनके द्वारा, उनके सहयोग से, उनके नाम के सहयोग से अच्छा काम हो रहा है, खुशी मिलती है हम लोगों को भी, चलिए। लेकिन दलाली न करें, उनको बेचे नहीं। मैं अभी यही पे आने वाला था। हाँ, उनको बेचे नहीं, उनके अच्छे काम को बोले नहीं बस। तो यहाँ जैसे कि कई संगठन हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, जैसे कि आरोप लगाती हैं एक दूसरे पे दलाली करने का कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पे जो है पैसा लोग कमा रहा है, तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? उन लोगों को कहेंगे कि ऐसा ना करें, उनको बेचना शुरू न करें। हम बेचते भी नहीं है। अगर आप हमको नहीं पहचानेंगे तो हमको बताएंगे नहीं कि हम ब्रह्मेश्वर मुखिया के लड़के हैं। ये मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, क्योंकि हम बेचने का काम करते नहीं है। और नाम अच्छा से लीजिए, उनके विचारों को रखिए। हमने आज 10,000 से ज़्यादा सभाएं की, हमारा स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हमने गाड़ी हटा दिया, बेच बाच दिया, इसीलिए कि हमको दौड़ना ना पड़े ज़्यादा, डॉक्टर मना कर दिया, इसलिए हम अपना साइलेंट मोड में आ गए हैं। हर जगह उनके विचार को रखिए, उनके विचार पर चलिए, बेचने का काम ना करिए, चाहे जो भी बंधु भाई बंधु हो, चाहे जिस समाज के हो, बेचिए नहीं, उनके विचार को फैलाइए, उन्होंने अच्छा क्या किया। अच्छा, एक बात बताइएगा इंदुभूषण जी की जैसे कि आरोप जो लगा पांडे बंधुओं पे, अभी दोनों भाई एनडीए में है, एक तो बीजेपी में है
और एक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी में। और तरारी विधानसभा से सुनील पाड़े के बेटे को टिकट बीजेपी ने दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? देखिए, हम तो पहले ही बोला कि राजनीति पार्टियों का कोई विचार नहीं रहा है। अपराधी, लूटमार करने वाला, डकैती करने वाला, बैंक रोबर और पूंजीपति जिसके पास धन हो, बाहुबल हो, उन्हीं लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है। और ये कोई नया बात थोड़े है कि इनको ला दिया, बहुत लोगों को लाए हुए है बीजेपी। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अब उनके विचार उनसे मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब बीजेपी का विचार के उन्हीं को लड़ाना है तो वो उनका विचार है, उनकी पार्टी का विचार है। लेकिन मेरा तो विचार नहीं है। इस तरह के लोगों को नहीं आना चाहिए राजनीति में। राजनीति में अच्छे लोगों को लाना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कि यहाँ से आपने CPI-ML को कहा कि वो जो है किसान मजदूर का बात नहीं करता, वो लोग बस ऐसे ही राजनीति करते। बीजेपी से एक बाहुबली के बेटे को टिकट दिया गया, ऐसे पब्लिक में लोग बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पिताजी के हत्या में भी शामिल ऐसा आरोप उन पर लगा है। बीजेपी ने वैसे लोग को टिकट दिया। एक और तीसरी पार्टी है जनसुराज। अब आप बताइए, आपने दो लोगों का तो आलोचना किया कि ऐसा जनसुराज के बारे में आपकी क्या राय है? चूंकि तरारी विधानसभा से जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। देखिए, जनसुराज उतारे थे, बहुत लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। सबका लड़ने का अधिकार है, कोई भी पार्टियां लड़ सकती है। हम जनसुराज को हम भी वेट एंड वॉच में रखे हुए हैं। कोई कार्य करता है तब पता चलता है कि इनका आगे का कार्य क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा। अभी उन पर हम कोई ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका एक है अच्छा विचार, हमको एक लगता है। कभी कभी हम सोशल मीडिया पर ही सुनते हैं उनको, हालांकि बुलाया जा रहा है, हम नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की टीम से आपको बुलाया जा रहा है? हर जगह से बुलाया जाता है, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। कुछ अपना पर्सनल है, ये हम आपके लाइव में नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन लड़ने का सबका अधिकार है, हम किसी पर नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। लेकिन जनता से यही कहेंगे कि जो अच्छे हैं उसको लाइए, अच्छा भविष्य के लिए, जो आपके में क्षेत्र में कार्य करे। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि उनका हमको कुछ अच्छा, प्रशांत किशोर का आपको क्या अच्छा लगता है? आप कुछ बता रहे थे, बीच में टोक दिया आपको। उन्होंने जो पैदल चलना शुरू किया, पद यात्रा, हाँ, पद यात्रा किया। पद यात्रा से जरूर है कि कुछ अच्छे लोग साथ जुड़ते हैं, आपके विचार को सुनने का मौका मिलता है। अभी तो सब हवाई बात होती है। बड़ा मंच सज गया, वहां से बोल दिए, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। गाड़ी भर भर के लोग ला रहे हैं, पैसा पर लोग ला रहे हैं, ये तो एक व्यवसाय हो गया जी। आज राजनीति कहाँ हो रही है, एक व्यवसाय है, व्यवसाय हो रहा है। हम जाएंगे उसमें हो जाएंगे तो हम धनाढ़ हो जाएंगे, हमारे आगे पीछे 10-20 घूमने वाले होंगे। हम चंडीगढ़ में गए, एक मित्र से बात हो रही थी, तो हम लोग पूछे कि क्या बिहार वाली स्थिति यही है? वो भी बिहार के लोग, वहां जाकर के 1-2 पुसुत से है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ कोई रंगबाजी नहीं है। और यहाँ के विधायक MP तो अपना एक सिंगल गाड़ी से उठ करके जाके चंडीगढ़ में कोई बाजार करके चले जाते हैं। तो हमको बड़ा खुशी मिली। जो पारिकर जी थे गोवा के, उनके विचार अच्छा लगा कि स्कूटी से भी निकल जाते थे। तो राजनेता वैसा होना चाहिए कि जो सब सर्वमान्य हो, नहीं क्योंकि अपना बनाने के लिए करे वो राजनीति। हमें अच्छा नहीं, हमें पसंद नहीं जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें समय देने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद, सारे भाई बंधुओं को भी धन्यवाद, चलिए, जो हमारे विचारों को सुनेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस इंटरव्यू में आप तमाम लोगों को ब्रह्मेश्वर मुखिया, 90 के दशक में रणवीर सेना का उदय और कई सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। आप अभी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बेटे इंदुभूषण जी को सुन रहे थे। बाकी अब आपकी आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।